नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे चैनल में। आज लाए हैं हम आपके लिए काफ़ी दिलचस्प और बढ़िया खबरें। काफ़ी खबरें हैं आज वैसे तो देखने के लिए, पर कुछ खबरें हैं जो मेन अभी चल रही हैं। जैसे कि देखिए आप, पहली खबर है। पहली खबर हमारी आ रही है चाइना से। चाइना ने नया बवंडर कर दिया है, नया पखेड़ा खड़ा कर दिया है चाइना ने। देखिए, ये पहली खबर है एक न्यूज़ आउटलेट की। यूएसए शट डाउन चाइनीज स्पाई बलून बाय द F-22 रैप्टर। जो यूएस है उसने चाइनीज़ जो बलून है, एक बलून था चाइना का, पता नहीं वो स्पाई बलून था या किस तरीके का बलून था, जो कि यूएसए ने F-22 का जो रैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा एक एडवांस किस्म का रैप्टर माना जाता है वो दुनिया में, उसको यूएसए ने शट डाउन कर दिया यानी गिरा दिया है। और जो उस रैप्टर की जो यानी कि उस रैप्टर की जो लंबाई थी, उसका साइज़ था, जो हमारी बसें चलती हैं नॉर्मल सिटी बसें, जो डीटीसी बसें चलती हैं, उससे तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा साइज़ था उसका। तो आप सोचिए चाइना क्या गुल खिला रहा है। कभी इंडिया के बॉर्डर पे कुछ कर देता है, कभी ताइवान में लगा रहता है, अब यूएसए में पहुंच गया। अभी तो यूएसए गवर्नमेंट प्रेशर में आके उसने गिराया है। ये तकरीबन 5 से 6 दिनों से यूएसए में उड़ रहा था। अब यूएसए की गवर्नमेंट ने फाइनली इसको नीचे गिरा दिया है। इसमें लिखा हुआ है कि चाइना कह रहा है कि यूएसए ने ये अपनी जनता की, वहाँ की जो आवाम है, पब्लिक है, उसके प्रेशर में आके वहाँ की गवर्नमेंट ने गिराया है। क्यों ना गिराया भाई? क्या चाहता है चाइना आखिर? अब देखिए आप, इसमें लिखा है कि दे यूज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स। और इसमें मिसाइल लगी थी, उस मिसाइल का नाम है AIM-9X साइड वाइडर। साइड विंडर है इस मिसाइल का नाम, जो इस F-22 रैप्टर में लगी हुई थी। यूएसए चाहता तो F-16 भी यूज कर सकता था। ये भी एक बात बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि यूएसए F-16 भी यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने चाइना को दिखाने के लिए, अपनी पावर होती है ना, बड़े बड़े कंट्रीज़ की जो पावर होती है, ईगो होता है उनका, दिखाने के लिए कि हम किसी से कम नहीं है, वही यूज़ किया है। यूएसए ने भी F-22 रैप्टर यूज़ किया है। उसके बाद ठीक है, ये तो यूएसए ने, चाइना ने उसकी आलोचना करी। चाइना तो करता रहता है सबके साथ, इसका काम ही है। कभी किसी बॉर्डर पे, कभी किसी बॉर्डर पे, कभी इंडियन बॉर्डर पे कुछ कर दिया, यहाँ से पटके चले गए, यूएसए में लग गए। तो होता है ना वो, घर में नया नया पैसा आता है, इंसान को समझ नहीं आता कहाँ खर्च करना है। चाइना भी नया नया बनाए तो फदक रहा है इधर से उधर, कभी इस बॉर्डर पे, कभी उस बॉर्डर पे। खैर छोड़िए, अगली जो खबर है, दूसरी खबर है भाई, वो है इंडिया से, हमारी खुद की कंट्री से। और ये इंटरेस्टिंग खबर है। जो दिल्ली के सीएम हैं हमारे केजरीवाल साहब, वो क्या कह रहे हैं? केजरीवाल पुट अप क्वेश्चन ऑन वाई इंडिया गिविंग एड टू अफगानिस्तान। यानी कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इंडिया ने अफगानिस्तान को एड क्यों दी, और एड कितनी थी। अब आपने देखा हो कि रिसेंटली अभी बजट आया है, हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने 1 तारीख को लोकसभा में बजट पेश किया था। तो उन्होंने तकरीबन 200 करोड़ रुपए अफगानिस्तान को एड के रूप में दिए थे। अभी इसमें फाइनलाइज नहीं हुआ है कि एड देखनी किस तरीके से, ये किसी यानी कि एनजीओ को देनी है या फिर डायरेक्ट तालिबान को देनी है। मुझे नहीं लगता कि वो तालिबान को देंगे डायरेक्ट एड। तो अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन केजरीवाल जी ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। इसमें क्या है कि उनकी भी गलती नहीं है भाई, वो भी फॉरेन मिनिस्टर बनने की सोच रहे हैं। उनको भी आजकल काफ़ी ज़्यादा जो उनकी विदेश नीति काफ़ी समझ में आने लगी है उनको भी। तो इसमें जो लिस्ट है, इसमें बताया गया है कि इंडिया ने किस कंट्री को कितने पैसे दिए हैं। उसमें भूटान है जिसको दिए 2400 करोड़ रुपए, सबसे ज़्यादा जो पैसे दिए गए हैं इसमें उस भूटान को दिए गए हैं। उसके बाद नेपाल है 450 करोड़, मालदीव्स 500 करोड़, म्यांमार 450 500 करोड़ के करीब, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को 200 करोड़ दिए गए हैं, श्रीलंका को 150 करोड़ दिए गए। और इसमें सबसे कम श्रीलंका को दिए गए हैं, वो ऐसा क्यों है? आप लोग सोच रहे होंगे श्रीलंका को सबसे कम पैसे दिए गए, ऐसा क्यों है? भाई श्रीलंका को पहले पैसे हम बहुत दे चुके हैं, 3 से 4 बिलियन डॉलर तकरीबन उनको पहले हम हेल्प कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको पैसे देना और बनता है। और ये एड है, और हमारी गवर्नमेंट ये तो नहीं कि जनता का पैसा फालतू में लौटाती फिरेगी। हमारी कंट्री में मसाइल हैं, हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी सॉल्व करना है। तो 150 बिलियन डॉलर, 150 करोड़ की जो एड है, ये दी गई है श्रीलंका को। श्रीलंका को इससे पहले हमने
तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर दे चुके हैं। और अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब गए थे जयशंकर साहब श्रीलंका, तो वहाँ पे भी कुछ दे के आए हैं। बहुत तरीके से हमने उनकी हेल्प की है, जैसे कि गेहूँ पहुँचाए हैं, मेडिसिन पहुँचाई हैं, और भी तरीके से काफ़ी तरीके से उनकी मदद की उनको खड़ा होने में। तो ये केजरीवाल साहब ने नया सोचा छोड़ दिया इंडियन पॉलिटिक्स में। एक और खबर आ रही है, बहुत ही दुखद खबर है। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। परवेज मुशर्रफ साहब की डेथ हो गई है आज। पूरे पाकिस्तान शोक में डूबा हुआ है। वाह, यानी कि वो परवेज मुशर्रफ जिसने पाकिस्तान को डिक्टेट किया था, वो परवेज मुशर्रफ जिसने नवाज शरीफ को सरकार से उतार कर फेंक दिया था, आज पाकिस्तानी उस परवेज मुशर्रफ के लिए शोक में डूबे हुए हैं। बताओ भाई, सोचो आप कैसा कैसा टाइम है। परवेज मुशर्रफ जो थे उनकी डेथ हुई है यूएई दुबई में वो रहते थे। पता है आपको, उनको देश से निकाल दिया गया था, भाग गए थे पाकिस्तान से, तो वो दुबई में जाके रह रहे हैं। अब उनकी डेथ हो गई दुबई में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। काफ़ी टाइम से पहले से भी खबरें आ रही थी कि वो यूएई में यानी हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं। तो अब उनकी डेथ हो चुकी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो उन्होंने 1999 में कू किया था, कारगिल वॉर से पहले। बड़े जंगी ख्यालात के थे वैसे तो, यानी कि उन्होंने 1999 में उन्होंने पाकिस्तान के उस काल टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री, सो कॉल्ड प्रधानमंत्री वजीर आजम का तख्ता पलट कर दिया। वाह। और 2001 में वो बन गए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। आपको सुना होगा आपने, काफ़ी फेमस थे परवेज मुशर्रफ, इंडिया में भी आए थे, यहाँ पे भी काफ़ी कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन पहले जंग कर दी थी उन्होंने कारगिल की वॉर, क्योंकि हार गए थे। उनकी जो पार्टी था उसका नाम था ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पाकिस्तान सभी पार्टियों का नाम मुसलमान जरूर होता है, हिंदुओं के लिए कोई पार्टी है ही नहीं वहाँ पे। तो ये थे साहब हमारे परवेज मुशर्रफ साहब। अब अगली खबर है, आखिरी खबर, वो है पाकिस्तान विल सेलिब्रेटिंग कश्मीर डे इन 5 फरवरी। वाह, यानी कि पाकिस्तानी खाना पीना छोड़कर, जो कि उनके यहाँ पे है नहीं, मांगना दांगना छोड़कर अब कश्मीर डे मना रहे हैं। कश्मीर डे 5 फरवरी को, यानी कि आज पाकिस्तानी कश्मीर डे मना रहे हैं। सोचो इनके यहाँ पे खाने के लिए आटा नहीं है, आईएमएफ से बेल आउट लेना चाहते हैं, आईएमएफ वाले इनको पैसे नहीं दे रहे, लाद दे के भगा देते हैं। वो इनको बार बार बेइज्जती हो रही है इनकी, फिर भी नहीं मान रहे, इतने ढीठ हैं ये लोग। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी इनकी बिल्कुल ख़राब है। भुट्टो रानी, सुना होगा आपने उसके बारे में, बड़ी फेमस है वो। आइटम बम बेचने ही कह रहा था उनका एक मौलाना सिद्दवी नाम है उसका, टीएलपी तहरीक लबैक पाकिस्तान का, वो कह रहा था, उसका बयान है कि एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में आइटम बॉम्ब लो, और फिर हम देखते हैं कि कौन पाकिस्तान को पैसा नहीं देता। सब आपके कदमों में गिर जाएंगे। है, पाकिस्तान से सब डरते हैं, नहीं, इनके कदमों में गिर जाएंगे सब। वाह, देखो अब तुम, कश्मीर डे सेलिब्रेटिंग इन पाकिस्तान 15 फरवरी। और पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है कि इंडिया कश्मीर में जुल्म सितम कर रहा है, कश्मीरी आवाम को मार रहा है, हमने इनको कैद कर रखा है, इंटरनेट बंद है। वो जो कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया, ब्ला ब्ला ब्ला, उनका चलता रहता है। वो कभी एक बार याद करते हैं, आपको याद होगा 370 हटी थी तो इमरान खान ने बड़ा शोर मचाया था, यूएन में जाके मैं ये करूँगा, मुसलमानों के लिए नया चैनल बनाएंगे, तुर्की पाकिस्तान ईरान मिलकर। क्या हुआ उस चैनल का भाई? हमें अभी तक इंतजार है, हम भी देखना चाहते हैं कैसे चैनल बनाओगे। अब बेचारा इमरान खान तो चला गया। अब ये पाकिस्तानी 5 तारीख को लाइन लगा कर खड़े हो जाते हैं। ये पहले ही लाइनों में खड़े हुए हैं, सारा कंट्री लाइनों में खड़ा हुआ है। कोई आटा मांग रहा है, कोई सब्जी मांग रहा है, 300-300 400-400 रुपये किलो की सब्जी है, लेकिन इनको उसकी फिक्र नहीं है। इनको फिक्र है कश्मीर की वजह से तो इनका हाल है। अब इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के तमाम लीडरान सेलिब्रेट करेंगे कश्मीर। सब ट्वीट कर रहे हैं भाई, अब ये देखो ट्विटर भरा पड़ा है, पाकिस्तानी रो रहे हैं कश्मीरियों के लिए, और कश्मीरियों को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा है इनसे। तो ये आज की हम खबरें थी दोस्तों। कश्मीर डे मन रहा है उधर, आप भी मज़े ले लिए थोड़े पाकिस्तानियों से। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।